तो हम अभी मौजूद हैं उस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट ने जो है, अगर हम कहें बरोट के गांव के लोगों की, या हम कहें मुल्तान गांव को उजाड़ कर रख दिया है। मैं आपको बताऊं तो ये मुल्तान का 25 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तबाही की सीधी तस्वीरें हम आपको खबर खास टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं जहां तक समझ पाया हूं और ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हूं, तो ये जो टनल बनी थी और इसमें जो पाइपें लगी है, मैं आपको बता दूं तो ये टनल जो है, कहीं ना कहीं ये पाइप, जो बड़े बड़े पाइप आपस में जुड़े हैं, यहीं से जो है ये लीक हुआ है, या हम कहेंगे यहीं से पाइप जो है वो खुल गया है, और आपके सामने यहीं से पानी जो है अभी निकल रहा है। मैं आपको बता दूं तो जहां से ये पानी आ रहा है वो छेरना है, जो यहां से लगभग 5 किलोमीटर पीछे है। कर्मचारियों की माने तो उन्होंने वहां से जो है पानी बंद कर दिया है, बावजूद इसके जो रिसा हुआ पानी, रिसाब नदी नालों का, या हम कहेंगे जो जमीन से निकला हुआ पानी आया है, वो भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक ट्रॉली भी हुआ करती थी, और इस ट्रॉली के हालात आज आपके सामने हैं। लेकिन ये महज अभी लगभग 2-3 महीने स्टार्ट हुआ एक प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए जो है सरकार ने खर्च किया है इसे बनाने में, जहां तक हमें जानकारी मिली है। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से देखने में क्या लगता है, मैं चाहूंगा कि आप ऊपर से लेकर थोड़ा जूम करके दिखाएं, और साथ में जो डंगे लगे हैं, हम कहेंगे जो डंपिंग साइटें बनी है, वो बिल्कुल कच्ची है, क्योंकि इसमें आपको बोरियां दिख रही होंगी, प्लास्टिक दिख रहा होगा। यही प्लास्टिक, यही बोरियां, यही जो मड के बड़े बड़े हम कहेंगे पहाड़ बने थे, वो अंदर से बिल्कुल खोखले थे, बिल्कुल कच्चे थे। जब पाइपलाइन ने रिसाव किया, तो कहीं ना कहीं इतनी दूर से और इतनी पावर में जो पानी आया, उसने सब कुछ भेद कर रख दिया, और जिन इंजीनियर्स ने यहाँ पे काम किया था, उनकी पोल खोल कर यहाँ पे रख दी। मैं आपको बता दूं तो ये प्रोजेक्ट जो था, कहीं ना कहीं हिमाचल विद्युत उत्पादन की क्षमता जो थी इसकी 25 मेगावाट की बताई जा रही है। हालांकि मैं बता दूं कि इसका फायदा हिमाचल को तो नहीं हुआ, लेकिन इसका नुकसान मुल्तान के साथ साथ पूरे बरोट को और पूरे हिमाचल को हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। उस टाइम अगर अंग्रेजों के साथ कंपेयर किया जाए, तो आज भी नीचे करके जूम करके दिखाएं, यहां पे जो है बरोट में तलाई बनी है, और बरोट की तलाई से ही शानन के लिए पानी जाता है। आज भी 1 इंच भी अंग्रेजों के बनाई हुई जो ये श्रृंखला है, या हम कहेंगे अंग्रेजों ने जो, चाहे वो नहर ले लीजिए, चाहे वो डैम ले लीजिए, चाहे पानी रुकने के लिए जो है वो डैम बनाया है, वहां से आज एक दाना भी कहीं फर्क नहीं नजर आ रहा है। हालांकि 100 साल बीत चुके हैं, यहां महज 10 से 15 साल लगे और 400 करोड़ रुपए भी खपत हो गया इस प्रोजेक्ट में। गलती किसकी है? आज मुल्तान और बरोट के लोग जो है रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके पास रहने के लिए घर है, नोरना ही व्यापार करने के लिए अब दुकानें बची हैं। इसी प्रोजेक्ट ने जो है कई जिंदगियों को जो है हम कहेंगे बर्बाद भी कर दिया है। अब देख सकते हैं आप मेरे ठीक ऊपर से ये जो प्रोजेक्ट था, और इसमें जो सामने नजर आता है, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की या इस कंपनी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है। मैं आपको बता दूं तो ये सामने आप देख रहे हैं, जूम करके दिखाएं थोड़ा सा, बिल्कुल जो मिट्टी ऊपर से खोदी गई है उसके ऊपर ही जो है ये बड़े बड़े कंक्रीट के जो है पोल है वो बना दिए गए हैं। अगर ऊपर से देखने के लिए तो बड़े मजबूत, बड़े पक्के हाथी जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये खोखले हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, थोड़ा सा आगे से दिखा दें, तस्वीरें आपके सामने हैं, अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो भी थोड़ा पीछे रहे, क्योंकि हम थोड़ा सा रिस्क पे भी आगे गए हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड जीरो से आपको ये पूरी खबर दिखानी थी, पूरे हिमाचल को ये खबर दिखानी थी, और चीख चीख कर दिखानी थी। क्या यही इंजीनियरिंग का प्रमाण है भारत में? क्या यही मात्र जो अंग्रेज बना के गए उस टाइम में आधुनिकता इतनी नहीं थी, गुणवत्ता इतनी नहीं थी, लेकिन 100 साल आज भी उनके प्रोजेक्ट जो है जैसे कि वैसे हैं। लेकिन यहां महज 1 या 2 महीने के बाद जो है प्रोजेक्ट तो रहते नहीं है, साथ में लोगों को भी बर्बाद करके चले जाते हैं। आप लोगों का क्या कहना है? इस जो जिन इंजीनियरों ने इसको पास किया, उनके बारे में आपका क्या विचार है? और इस खबर को इतना आप आगे पहुंचाएं कि ये खबर जो है, मैं फिर बताऊं कि दिल्ली तक पहुंचे,
क्योंकि ये आम हिमाचल के आम गरीब व्यक्ति की पुकार है। कई लोगों के पूरी मेहनत की जिंदगी से बनाया हुआ मकान जो है खत्म हो गया। कई लोगों की धन संपत्ति, कई लोगों के खेत खलिहान जो है बर्बाद हो गए। कई लोगों ने बिजनेस लगाया था लाखों दुकान के लिए, अपने व्यापार के लिए, वो सब बर्बाद हो गए और कई सालों तक ये लोग उठने लायक नहीं है। अभी अगर प्रशासन की माने तो इन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि आप लोग जो है अभी भी खतरे में ही है, क्योंकि ये पानी जो आ रहा है और ये धीरे धीरे जो है अब इसको बर्बाद करेगा। बरसात भी अब ज्यादा दूर नहीं है, बरसात कभी भी आ सकती है, 2 महीने बाद आए चाहे 3 महीने बाद। इतनी जल्दी यहाँ पे बिना किसी सड़क से या बिना किसी बड़े इक्विपमेंट से कोई काम इतनी जल्दी करना आसान नहीं है। जिस तरह से आप दिखाते रहे नीचे तक, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट हमें लग रहा है, कम से कम भी 2 साल लग जाएंगे, कम से कम बता रहे हैं, अगर इसको कंपनी बिल्कुल सही ढंग से काम करती है तो। बाकी ये इंजीनियर के ऊपर निर्भर है, इंजीनियरिंग के ऊपर निर्भर है कि उनकी इंजीनियरिंग में कहां कमी रह गई और कहां मिट्टी के पहाड़ों पर ही सीमेंट के बोरे में भर भर कर जो है, सीमेंटों को भर भर कर हुआ आम ऐसे ही रख देने से आपके पूरे डंपिंग साइटों को ऐसे ही कर दिया और अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। और आज यही चीजें जो है बिल्कुल खोखली साबित हुई है। ये देख सकते हैं अभी ये पानी जो है नीचे जा रहा है और जिस तरह से ये बड़े बड़े हाथियों जैसे पोल जो है अब इनके परखच्चे उड़ चुके हैं। ये बिल्कुल अनसेफ है, हम आपको बता दें, ये बिल्कुल अनसेफ है। और जिस तरीके से शुरुआती दौर में यहाँ पे काम हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें गुणवत्ता जो है वो ना के बराबर हुई होगी, तभी इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं इसका खुला प्रमाण है ये प्रोजेक्ट, और ऊपर तक आप देख सकते हैं जहां तक पूरा का पूरा ये मड है, मिट्टी है। हालांकि होता ऐसे कि इस पूरे एरिया का जो था वो कम से कम आप कंक्रीट का कर देते, मजबूत कर देते जमीन से लेकर ऊपर तक। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कटर भी एक है, जो किस चीज का कटर है हम नहीं जानते, लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिली है कटर है। ये आगे की जमीन खोखली हो चुकी है, अगर ये बरसात में इसको ठीक नहीं किया गया तो यहां से भी जमीन उतरेगी, ये भी नीचे जाएगा। पता चला है कि ये कई सैकड़ों टन की मशीन है या कटर है। अगर ये यहां से नीचे गिरता है तो नीचे आबादी वाला क्षेत्र है, आने वाले समय में वो भी लोग नीचे खतरे में ही खुद को महसूस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकारों के बारे में, इंजीनियरों के बारे में, और जिस तरह से ठेकेदारी के माध्यम से काम होता है इस तरीके का, ये जो लोग काम करते हैं, गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रशासन सरकारों को क्या करना चाहिए और ये बेकसूर लोगों की क्या गलती है? तो अपनी राय जरूर रखें और इस खबर को जो है मैक्सिमम शेयर करें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा सवाल या निशान एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट और इस कंपनी के ऊपर जो है खड़ा होता है। कहीं ना कहीं जो इसके इंजीनियर है इनके ऊपर खड़ा होता है, वो जो मिट्टी के ऊपर ही बड़े बड़े हाथी जैसे पोल खड़े कर दिए, इनके ऊपर खड़ा होता है। आप देख सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ज्यादा देर रुकना भी सेफ नहीं है, मैं आपको सही से बताऊं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हालात लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नजर नहीं आ रहा है। ये ग्राउंड जीरो से आपको हम अपडेट दे रहे हैं और इस खबर को आप जितना ज्यादा हो सके पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में, दिल्ली तक आप इस खबर को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक कर्तव्य बनता है। किस तरह से करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाए जाते हैं, बाद में होता कुछ नहीं, कुछ फायदा मिलता नहीं, लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। मैं चाहूंगा कि आप साथ में आए। और जिस तरह से बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये जहां जिस जगह पर है इसके नीचे जो है पूरे गांव है, बरोट क्षेत्र है, और पूरा मुल्तान तो आपने देख ही लिया, आधा बर्बाद हो चुका है। लेकिन बरोट भी कहीं ना कहीं अब इसकी चपेट में कभी भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से ये जो तस्वीरें हैं काफी डरावनी है, काफी खतरनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि इसमें गुणवत्ता का प्रमाण मिलता है कि इसमें किस तरीके से काम किया गया है। और जिस तरह से बड़ी मुश्किलों के साथ अब यहाँ पे पहुंचे हैं, और जिस तरह से आपको बता दें कि और नीचे आप दिखाएं कि बरोट भी यहाँ से बिल्कुल सटीक लगा हुआ साथ में बरोट है। और यदि आने वाले समय में कुछ और खतरा बढ़ता है तो बरोट भी कहीं ना कहीं इसकी ही रिडार पर है। इस जो यहाँ से
पाइपलाइंस गए हैं, तो ये अभी सेफ जोन हम इसे नहीं कह सकते। ऊपर तक दिखाते हैं आपके ऊपर तक किस तरह के हालात हैं, और इस तरह के पावर प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये 25 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था, 400 करोड़ रुपए से अधिक इसके लिए खर्चा व्यय हुआ, और मिला हाथ आया कुछ नहीं। हाथ आई मुल्तान के लिए, मुल्तान के लोगों के लिए बर्बादी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इन्होंने यहाँ पे पहुंचा भी दिया है जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, और काफी मेहनत करके ये लोग भी आए हैं। अब ये तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात आती है तो जो इंजीनियर इसको देखते हैं या मैनेजमेंट जो इसको करता है वो कैसे इसको करता है, ये एक सवालिया निशान खुद में खड़ा होता है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद है। अपना नाम बताएं जी। मदन लाल। मदन जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से ये कौन सा क्षेत्र है, सबसे पहले जाने। ऐसे तुम प्रॉपर यहाँ के ऐसे तालुदार बोलते हैं ऊपर, जैसे तालुदार पड़ी इस प्रॉपर जगह का नाम है ना, एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम है। तो मुल्तान से ऊपर मतलब जो भी है। हाँ जी। पानी जो है यहाँ कहाँ से आ रहा है? पीछे से एक्चुअली छेदना से आ रहा है पानी। केरला से पानी आ रहा हाँ जी। है इस तरह से। अगर आप देखते हैं सामने, देख रहे हैं किस तरह से कुछ सीमेंट के बोरे जो बाहर निकल रहे हैं, और ये बिल्कुल डंप है। अगर हम कहें तो मिट्टी निकाली या उसी के ऊपर लगाया हुआ है। मग के ऊपर लगा हुआ है एक्चुअली, जो सॉलिड मिट्टी होती है उसके ऊपर लगा होता तो शायद कुछ और बात होती। ये मग के ऊपर लगा है, इसलिए जो नीचे से मतलब ऊपरी मिट्टी कह सकते हैं हम, वो खिसक गई है नीचे से पानी के प्रेशर से। तो पानी से प्रेशर से मिट्टी खिसक गई है, ऊपर से जितना भी दबाव मिट्टी का या सीमेंट का है वो पाइपों के ऊपर गिरा है, और उसके नट बोल्ट जो सारे खुल चुके हैं, उस वजह से अब अभी भी पानी रेगुलर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नट बोल्ट का खुलना भी एक इंजीनियरिंग की नाकामी ही कहेंगे। वही इंजीनियरिंग की नाकामी कहें या प्रोजेक्ट वालों की कुछ बीच में खामियां रही, जो भी रहा पूरा का पूरा जिम्मा प्रोजेक्ट वालों के सिर पे है। अभी आगे ये क्या करते हैं देखते हैं अभी। हाँ जी। चलिए, और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इस तरह के कार्य अगर होते हैं, और ये सीधे तौर पर, क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया लेकिन इस करप्शन से आज तक भी आजाद नहीं है। इस प्रोजेक्ट को देखकर मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों की क्या राय है? तमाम लोग भी अपनी राय रखें। और जिस तरह से यदि 100 साल पुराने प्रोजेक्ट आज भी अच्छे चल रहे हैं, लोगों को जो है फायदा दे रहे हैं, तो महज कब से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बिजली उत्पन्न कर रहा है? शायद अभी एक डेढ़ महीना हुआ है, अभी ज्यादा डेढ़ नहीं। महीना हुआ, और इसका ये हाल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कहाँ चूक हुई है, या हम कहेंगे कहाँ तक हमने खुद को विकसित किया है। यदि हम 1 या 1.5 महीने के अंदर ही 400 करोड़ रुपए लगभग जितना पानी में गवा चुके हैं, उसके बावजूद, और एक पूरे गांव को बर्बाद कर चुके हैं, और इसका फायदा कुछ हुआ नहीं। हालांकि अब ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये लोग लगे हैं, बहुत मेहनत से इन्होंने एक जिस तरह से हम कहेंगे पंप यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, मेहनत करके। तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी जल्दी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, और कितने जल्दी जो है, जो मुल्तान के लोग हैं, बरोट के लोग हैं, वो खुद को सेफ महसूस करेंगे? तो ये काफी बड़ा सवाल है।